बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर, आप सबको बानाश किचन में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बना रहे हैं नई तरीके से भिंडियाँ और ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनती हैं। जिसके लिए तकरीबन मैंने 1 किलो भिंडी ली है। 4 बड़े जो हैं वो मैंने ये अनियन जो हैं ये प्याज काट लिए हैं। ये 2 आलू लिए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना उसके बगैर ही ठीक है। बाकी मसाले मैं जो है वो तैयारी के दौरान ही आपको बता दूंगी, जिसमें आपको पता है कि लहसुन, अदरक और ये मिर्चें, नमक, ये सब आपको पता है, लेकिन मैं बहरहाल आपको बताती रहूँगी। तो चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। कढ़ाई में तेल रखा है 4 चम्मच और उसमें मैं ये जो है वो पहले प्याज तल लूँगी। सबसे पहले एक कढ़ाई में हमने तेल ले लिया और उसमें प्याज को हम ब्राउन करेंगे और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल दूँगी। वाइट ज़ीरा जो है वो थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी और इसको हम जो है वो ब्राउन करेंगे। ब्राउन होने तक हम इसे इसी तरह से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि बहुत ज़्यादा डार्क कहीं ना हो जाए, इवनली सारे जो है वो ब्राउन हो जाए। तो देखिए, भिंडियों के लिए जो प्याज हमने ब्राउन किए हैं वो अब ब्राउन हो गए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे और इनको अच्छी तरह से ऐसे निचोड़ के हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे हम निकाल लेते हैं। जो 2 आलू मैंने निकाले थे उसे काट रहा है, धोया है और अब इस ऑयल में हम इनको डाल देंगे ताकि पहले से जल्दी जो है वो हो जाए। इसको भी हम हिला लेंगे थोड़ा सा। अब इसमें 1 चम्मच हम राई दाना डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए, आलू थोड़े से हल्के ब्राउन हो गए हैं। बस हमने इसको इतना ही पकाना है और अब इसमें हम अपनी भिंडियाँ डाल देंगे। अच्छी तरह से इनको साफ करके हमने धोया हुआ है, काटा हुआ है और इसको अब हम इसमें भून लेंगे। ये बिल्कुल ड्राई सी भिंडियाँ बनती हैं और इस तरीके से भी आपको पकाना चाहिए, खाना चाहिए। ज़्यादा कई तरह की सब्जियां कई तरीक़ों से बनती हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से बनाएंगे बहुत ही आपको मज़ा आएगा। साथ ही अब हमने ये मसाले, जिसमें ये ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ आधी चम्मच और ये 1 चम्मच लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला है, ये अब हम इसमें डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए, अब इसमें हम 1 टेबल स्पून हम आमचूर पाउडर को डालेंगे, क्योंकि इसमें हमने टमाटर नहीं डाले और ये बहुत खड़ी सी सूखी और बहुत ही मज़े की हैं, इसलिए हम इसमें टमाटर नहीं डालेंगे। इसको इसी तरह से हमने भूनना है हल्की आंच पर। बिल्कुल चूल्हा जो है वो स्लो फ्लेम पर रखना है, वरना ये नीचे लग सकती हैं।
भिंडियों को भून रहे हैं, मसाले को। उसके साथ ही हम हाफ ये टीस्पून ये जो है ड्राई मेरे पास लहसुन है, गार्लिक, वो मैं डाल दूँगी इसे। इसको भी हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट तक। इसको अच्छी तरह से हमें भूनना है ताकि भिंडियाँ भी जो हैं वो हमारी गल जाएं। देखें काफ़ी 4 या 5 मिनट हो गए हमें इसे मज़ीद भूनते हुए। अब इसमें हम धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे और इसके साथ ही थोड़ा सा हमने लेमन जूस रखा है वो डाल के, और इसे हम अब कवर कर देंगे। 2 मिनट तक हम इसे कवर करेंगे, दम देंगे, उसके बाद इसे उतार लेंगे। वो मैं भूल गई थी, मिर्चें और डालने के बाद धनिया डालने से पहले मुझे ये प्याज जो मैंने लाल किए हुए हैं ये डालने हैं, इस पर स्प्रिंकल करना है। इससे जायका जो है वो बहुत ही मज़ेदार आएगा और भिंडियाँ आपकी बहुत ही लजीज बनेंगी। तो उसके लिए जो है वो जो प्याज आपने लाल की हुई है, ब्राउन की हुई है, वो इसमें शामिल करनी है। बस इसको इसी तरह से ड्राई ये बन जाएगा। ये बहुत ही मज़े की होती है, इस तरीके से आप बना के खाएं, ज़बरदस्त है। तो बस इसको अब 1-2 मिनट के लिए हम दम पे लगा देते हैं, उसके बाद फिर सर्व करेंगे। देखिए बहुत ही मज़ेदार भिंडी बनकर तैयार हो गई है। झटपट बनने वाली है, कोई ज़्यादा इसमें तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। और इस तरीके से बनाइए आप, ज़ाहिर बहुत सारे तरीके हैं मगर इस तरीके से बनाइए, बहुत ही लजीज है। इसे आप चावल के साथ, रोटी, पराठा, किसी के साथ, नान के साथ भी खा सकते हैं। तो चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल बानाश किचन को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।